गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे हैं शरीर के प्रकार। तो इसमें 3 प्रकार के शरीर बताए गए हैं। पहले आप एंडोमॉर्फिक किया था हमने, उसके बाद मेसोमॉर्फिक किया था और आज हम करेंगे एक्टोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक की पहचान बताई थी मैंने। आमतौर पे मोटे होते हैं, अंडाकार से दिखते हैं, इसलिए अंडे से अंडा एंडोमॉर्फी याद रखना। मेसोमॉर्फी में मांसपेशियां से युक्त ये शरीर होता है, मांसल होता है। और ये इस तरह का शरीर जो है वो आमतौर पे जो बॉडी बिल्डर होते हैं उनका होता है और वेट लिफ्टर जो होते हैं उनका होता है। और आज हम जो करने जा रहे हैं वो है एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी वाला जो शरीर है ये उन लोगों का होता है जो बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं और एक्टिव होते हैं। एक्टिव से एक्टोमॉर्फी याद रखना। तो ये जो शरीर जो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं उनका शरीर जो है वो पतला होता है, लंबा होता है और पतली पतली भुजाएं और पतली पतली टांगें होती हैं और वसा बिल्कुल ही नहीं होती है, यानी मोटापा नहीं होता है कहीं भी। और मांसपेशियां भी बहुत पतली होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। और इस तरह के जो प्लेयर होते हैं वो हर तरह का गेम खेलने में सक्षम होते हैं और ख़ास तौर से जो हैं वो धावक हो सकते हैं, दौड़ने वाले, बास्केटबॉल खिलाड़ी या वॉलीबॉल खिलाड़ी। तो जितने भी ये इस तरह के खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल के खिलाड़ी क्योंकि उसमें भी दौड़ना होता है, हॉकी के खिलाड़ी उसमें भी दौड़ना होता है। तो ये जैसे मल्ल युद्ध वाला काम नहीं होता है, इसमें एक्टिवनेस जिनमें चाहिए होती है वो गेम जो है ये खेलते हैं इस तरह। और ऐसे आदमियों का जो शरीर है वो उनकी सहनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। किसी भी गेम में उतरते हैं तो लंबे टाइम तक टिके रहते हैं और रिजल्ट देते हैं, थकते बिल्कुल नहीं हैं और फुर्तीले होते हैं और लचकदार होते हैं। यानी हर एक गुण जो है एक खिलाड़ी के अंदर जो आप देखना चाहते हैं वो एक्टोमॉर्फी शरीर वाले व्यक्ति के अंदर नजर आता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अचानक से कोई भी गेम, कोई भी जो है वो शुरू करवा देते हैं, या जैसे गेम पीरियड के अंदर कोई भी गेम करवा दिया तो उसमें वो बच्चे जो हैं उनको पता भी नहीं होता कि आज गेम खेला जाना है या कुछ है। तो वो जब अपनी एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाते हैं उनमें कुछ बच्चे ऐसे भी नज़र आते हैं जो बहुत जल्दी थक जाएंगे या फिर वो वॉक ओवर लेके या टाइम आउट लेके रिप्लेसमेंट के लिए बोलते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी नज़र आते हैं जो शुरू से गेम के अंदर उतरेंगे और आखिर तक जो है गेम के अंदर बने रहने की उनकी कोशिश होती है और खेलते भी हैं और पसीनों में तरबतर होते हैं। और उनको कई बार हम कहते हैं कि भाई तू रेस्ट कर ले, तेरी जगह कोई और प्लेयर जो है वो खिला के देखते हैं। तो ऐसे में भी वो जो है अपना विरोध दर्ज कराते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं ही खेलूँगा। तो कई बार गेम को इंटरेस्टेड बनाने के लिए एक क्लास में से ही चयनित करके 2 टीम बना दी जाती हैं। तो उसका जो मेन मुद्दा होता है वो यही होता है कि किसी तरीके से कंपटीशन बना रहे और कंपटीशन के जरिए जो अच्छे रिजल्ट हैं वो सामने नज़र आते हैं। तो अपना अच्छा रिजल्ट देने के लिए जो एक्टिव मॉर्फी वाले शरीर के बच्चे होते हैं या प्लेयर होते हैं वो किसी भी हद तक गुजरने की कोशिश करते हैं, कई बार चोट तक भी खा लेते हैं, लेकिन वो गेम के प्रति उनका जो कमिटमेंट है या जो डेडिकेशन है वो कहीं से कम नज़र नहीं आती है। और यही कारण है कि जो इस तरह के शरीर वाले जो प्लेयर होते हैं वो जब उनको लगता है कि नहीं मैं अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ तो फिर वो प्रैक्टिस में भी आते हैं, रूटीन में भी आते हैं और अच्छी खुराक पे भी ध्यान देते हैं और अच्छी गाइडेंस पे भी ध्यान देते हैं। तो वो इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो गेम के प्रति उनकी एक अलग ही कमिटमेंट होती है।
तो ये बाय बर्थ भी होता है, गुण हैं ये, बाय बर्थ होते हैं। उसके बाद वो बच्चा उसको पॉलिश करता है, बार बार अच्छा रिजल्ट दे के, अच्छी मेहनत करके, अच्छा काम करके वो अच्छे रिजल्ट देता है। ये एक्टोमॉर्फी वाले शरीर के जो मालिक होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। और इनकी विशेषताएं क्या होती हैं? इनकी विशेषताएं होती हैं, पहला इसका नाजुक संरचना तथा अस्थि, यानी इनकी जो अस्थियां हैं वो ज़्यादा मोटी नहीं होती हैं, फैली हुई नहीं होती हैं, लेकिन मजबूत होती हैं। क्लासिक हार्ड गेनर, यानी शुरू से ही हार्ड वर्किंग वाले होते हैं ये। जैसे मैंने बताया है कि पहले ज़्यादा मतलब बहुत जल्दी सरेंडर नहीं करते हैं, मतलब आखिरी मोमेंट तक जो है ये अपना 100% देने की कोशिश करते हैं गेम के प्रति। तो उसके बाद आता है इसका नेक्स्ट है फ्लैट चेस्ट, यानी छाती जो है वो बिल्कुल समतल होती है। ये आपको बिल्कुल बराबर नज़र आएगी, कहीं भी फैट नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल समतल छाती होती है इनकी। उसके बाद आता है स्मॉल शोल्डर, यानी उनके जो कंधे हैं वो छोटे नज़र आएंगे, ज़्यादा चौड़े कंधे नज़र नहीं आएंगे आपको। उसके बाद आता है थिन, यानी पतले होते हैं, बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। उसके बाद आएगा लीन मसल मास, बहुत कम जो इनका मांसपेशियां जो होती हैं वो इतनी नज़र नहीं आएंगी, ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देते हैं, और गेम के प्रति कमिटमेंट ज़्यादा रहती है। फाइंड इट हार्ड टू गेन वेट, वजन बढ़ाने में इनको बहुत दिक्कत महसूस होती है। और ऐसे बच्चों का जो शरीर जो है, वैसे खिलाड़ियों के एकदम से ज़्यादा वेट नहीं गेन करता और बहुत पतला टाइप रहता है। और लास्ट है इसका तीव्र चयापचयन, यानी इनका जो हाजमा है किसी भी उसको खाने पीने का, जो वो चयापचयन जो है वो बहुत बढ़िया होता है। तो एक्टोमॉर्फ के लिए बारग्रेन करना कठिन होता है। इनका चयापचयन तीव्र होता है जो कैलोरी को जल्दी जला देता है। इन्हें अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। एक्टोमॉर्फी की गणना उनके कद व वजन के अनुपात के आधार पर की जाती है। तो इनको कई बार आपने सुना हो, बुजुर्ग लोग ये कहते हैं कि इसको तो जो है किसी को जो है घी जो है वो पानी की तरह लगता है और किसी को पानी भी घी की तरह लगता है। असल में क्या है, वो इस शारीरिक संरचना के ऊपर ही आधारित होता है। जिसका एंडोमॉर्फी शरीर होता है उसको पानी भी घी की तरह लगेगा, और जिसका एक्टोमॉर्फी होता है उसको घी भी पानी की तरह लगेगा, क्योंकि इनमें वज़न बढ़ाना जो है इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर डिस्कस करें। ओके, थैंक